Dear students, today we will start your new topic vector algebra. बच्चों वेक्टर अलजेब्रा में हम वेक्टर की स्टडी करेंगे। उससे पहले ज़रा सा आपसे कुछ चीज़ें जाननी हैं। जैसे आपके पास कुछ क्वांटिटीज़ हैं, जैसे आप कहते हैं कि भाई हमारे पास कोई वेट है, सपोज वेट कितना है 2 kg। तो ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका केवल मैग्नीट्यूड आपके पास है। तो कुछ क्वांटिटी ऐसी होंगी जो केवल मैग्नीट्यूड रखती हैं। ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। और ऐसी क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रखती हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे कि आपके पास कोई डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, सपोज वो ए बी है, तो उसका इनिशियल पॉइंट क्या हुआ? ए, और टर्मिनल पॉइंट क्या हुआ? बी। तो ऐसी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को हम क्या कहेंगे? एक वेक्टर क्वांटिटी। जैसे आपके पास बहुत सी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। जैसे आपको बताया हमने कोई डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, या आप कहिए कोई जैसे डिस्प्लेसमेंट, जैसे वेलोसिटी, जैसे एक्सेलरेशन, जैसे फोर्स, ये सब क्या है? आपकी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो ऐसी इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे। पहला आप क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटीज। द क्वांटिटीज which have only magnitude are called scalar quantities. फॉर एग्जाम्पल आपका ये टाइम, वेट, वर्क, एटसेट्रा। अब दूसरे क्या? वेक्टर क्वांटिटीज। ए क्वांटिटी that has magnitude as well as direction is called a vector quantity. For example, a directed line segment is a vector quantity. जैसे बच्चों ये है, ये ऐसे डायरेक्टेड है, और सपोज ये कहाँ से? ए से और बी तक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इट इज डिनोटेड बाई ऐसे ए बी के ऊपर एरो लगाते हैं, तो इसे क्या पढ़ते हैं? वेक्टर ए बी। और या फिर आप इसे छोटा कोई वेक्टर ए बी कह सकते हैं। वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ए। इसमें ए क्या है बच्चों? इसका इनिशियल पॉइंट, और बी क्या है? टर्मिनल पॉइंट। द पॉइंट ए from where the directed line segment, the vector AB को start is called its initial point, and
B where it end is called its terminal point. Terminal point. The distance between initial point and terminal point. The distance between initial point and terminal point is called magnitude or length of vector AB. It is denoted by मैग्नीट्यूड ए बी, आप ऐसे लिख सकते हैं, या मैग्नीट्यूड ए। आप जानते हैं लेंथ है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो मैग्नीट्यूड ए ये हमेशा क्या होगा, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। ठीक है बच्चों। अब अगली चीज है इसमें पोजीशन वेक्टर। किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, देखिए आप, सपोज ये कोई आपका 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। सपोज P इज ए पॉइंट इन स्पेस एंड O इज द ओरिजिन। एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट तो क्या होगा, ओरिजिन, और टर्मिनल पॉइंट क्या होगा, P, उसे किससे डिनोट करोगे, वेक्टर OP। वेक्टर OP is called position vector of point P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या कहे आपने, x, y, z। आप इसे कैसे लिखते हैं, ऐसे, वेक्टर OP, इसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन, और टर्मिनल पॉइंट क्या होगा, पॉइंट P। अगर मैं इसकी लेंथ देखूं बच्चों, तो डिस्टेंस फार्मूले से आप क्या बता सकते हो, अंडर रूट एक्स माइनस जीरो स्क्वायर प्लस अंडर रूट वाई माइनस जीरो स्क्वायर प्लस अंडर रूट जेड माइनस स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड वेक्टर OP, सपोज मैं इसे स्मॉल r मान लेता हूँ, तो ये हो गया कितना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्या हो गई, लेंथ ऑफ वेक्टर OP, या मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। ठीक है, याद रहेगी यह बात। ऐसे ही जैसे आप कहते हैं, मान लीजिए द पोजीशन वेक्टर, आप कैसे लिखते हैं, द पोजीशन वेक्टर, या आप कहिए PV ऑफ पॉइंट, सपोज A, B, C denoted by vector OA, vector OB and vector OC respectively। आप इन्हें कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। अब एक चीज और देखिए, सपोज दिस वेक्टर OP makes an angle alpha with x-axis and this distance is r, then what is cos alpha, आप बता सकते हैं। अगर मैं ये कहता हूँ, if vector OP magnitude equal to r and vector OP makes angles alpha, beta, gamma with x, y and z axis respectively। ठीक है, देन आप बता सकते हैं कोस अल्फा, मैंने आपको बताया, तो क्या आप क्या कहेंगे, जैसे ट्राइंगल है तो कोस अल्फा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसका
हाइपोटेनियस हो गया आर, और बेस कितना हो गया बच्चों, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हैं तो एक्स, तो कोस अल्फा एक्स अपॉन आर। सिमिलरली कोस बीटा हम ऐसे ही कह सकते हैं वाई अपॉन आर, एंड कोस गामा इक्वल टू जेड अपॉन आर। कोस अल्फा ये इसे डिनोट करते हैं आप एल, एम और एन से, ठीक है, कई जगह ये यूज होती हैं चीज़ें। कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा आर नोन बाई, याद रखना है आपको, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस इन्हें डिनोट करते हैं डीसी ऐसे लिख के, ऑफ वेक्टर ओपी डिनोटेड बाई एल एम एन। कई बार इसमें एक रिलेशन भी बनता है बच्चों, जैसे मैं कहूँ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये डायरेक्शन कोसाइन में अंडरलाइन कर देता हूँ, आपको कई जगह यूज होंगे। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर मीन्स कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। अगर आप वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और मैं इसे कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्या आप इस इक्वेशन से देख कर बता सकते हैं आर इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर कितना हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर यानी 1। तो किसी भी लाइन के या वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ये याद रखना है आपको, कई बार ये चीज़ें यूज होती हैं। अब जरा इसमें देखना, आज आप कुछ और डेफिनेशंस भी लिखेंगे, जैसे ये है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ये डेफिनेशन अपने आप इसमें से लिख लेना, मैं समझा देता हूँ। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर क्या होगा बच्चों, एक पॉइंट जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट एक ही हो। ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड इज कॉल्ड ए जीरो वेक्टर। यूनिट वेक्टर कौन होगा, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यूनिटी मतलब 1। को इनिशियल वेक्टर, ऐसे दो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट एक ही हो, वो क्या होंगे, को इनिशियल। कोलिनियर वेक्टर, टू और मोर वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन। ठीक है, वो किसी दूसरे वेक्टर के क्या हो या लाइन के क्या हो, पैरेलल हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इक्वल वेक्टर कैसे होंगे, ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इक्वल हो, ऐसे वेक्टर क्या होंगे, इक्वल वेक्टर्स होंगे। और नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर का नेगेटिव क्या होगा बच्चों, उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। जैसे अगर वेक्टर ए बी में डिनोट करता हूँ किसी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को, तो बी ए क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर ए बी, उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई। इसमें ये छोटी सी एक्सरसाइज है, इसे आप आज कर सकते हैं। जैसे रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। आप देखना जरा, ये आप दिखा सकते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ डायरेक्शंस। इसने कहा 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ, तो ये चला गया ना डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ये 30 डिग्री का एंगल, तो आप दिखा सकते हैं ओपी, कोई भी नाम दे सकते हो। क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर एज स्केलर एंड वेक्टर। इनमें आपको बताना कौन स्केलर कौन वेक्टर। जैसे 10 किलोग्राम है, इसमें कोई डायरेक्शन तो है नहीं, तो ये क्या होगा आपका स्केलर क्वांटिटी। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, तो इसमें डायरेक्शन है बच्चों, तो ये क्या होगा आपका वेक्टर होगा। 40 डिग्री डेफिनेटली स्केलर होगा। 40 वाट स्केलर होगा। 10 की -19 कूलम स्केलर होगा। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन, इसमें डायरेक्शन भी है, तो ये क्या होगा आपका वेक्टर। ऐसे ही इसमें आप देख सकते हैं, ये देखो क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। जैसे टाइम पीरियड है बच्चों, ये तो स्केलर है। डिस्टेंस है, स्केलर है।
फोर्स कैसा है, फोर्स वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, वर्क डन क्या होगा, स्केलर होगा। जैसे क्वेश्चन 4, इन फिगर दिस वन आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर को इनिशियल, ऐसे दो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट एक ही हो, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर डी का इनिशियल पॉइंट ये है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं, और कोई बता दो ढूंढकर, ऐसे जिनका इनिशियल पॉइंट एक हो, यही है। इक्वल वेक्टर, अब बताओ जिनका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम हो, बोलो। जैसे वेक्टर बी और वेक्टर डी, दोनों का मैग्नीट्यूड भी एक है, डायरेक्शन भी एक है, क्योंकि वेक्टर बी तो वेक्टर डी के इक्वल होगा। स्क्वायर है, बताया भी है उसने। को लीनियर बट नॉट इक्वल, ठीक है। आप जरा छांटना इसमें, ऐसे ही क्वेश्चन 5 भी ट्राई करना। तो ये एक्सरसाइज आज आप कंप्लीट कर लेना, बाकी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू।